हेलो नमस्ते वेलकम टू चौचगड्डा। मैं हूं कृष्णा मिश्रा और चौचगड्डा पे अब हम शुरू करने जा रहे हैं पूरी हिस्ट्री की सीरीज, जिसमें ये हिस्ट्री का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको पूरे हिस्ट्री का एक ओवरव्यू देंगे, जिससे आपके दिमाग में एक पूरा टाइमलाइन बन जाएगा कि हिस्ट्री कब से कब तक हमें पढ़नी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री जो बना है एच स्टोरी से, समझ लीजिए। एच से हो गया ह्यूमन और स्टोरी से हो गया कहानी, मतलब मानव की कहानी। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री का डेफिनेशन है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का क्रमिक अध्ययन। अब हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है: प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक को कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक। आद प्रोटो हिस्टोरिक हो गया आद्य ऐतिहासिक और हिस्टोरिक हो गया ऐतिहासिक। जो प्राक ऐतिहासिक है उसमें हमारे पास कोई रिटर्न सोर्स नहीं है। इसमें हमें जो भी इतिहास के बारे में पता करना होता है वो सब कुछ अवशेषों के द्वारा, जो उनका मृदभांड या ये सब चीज़ें रह जाती हैं उनसे। आद्य ऐतिहासिक में हमारे पास रिटर्न सोर्स अवेलेबल हैं, बट हम उन्हें पढ़ नहीं सकते हैं। ऐतिहासिक सोर्स में हमारे पास रिटर्न सोर्स अवेलेबल है और अच्छे से रीडेबल है। हम फर्दर जो है प्री हिस्टोरिक को अगर डिवाइड करते हैं तो प्री हिस्टोरिक को हम डायरेक्ट बस स्टोन एज में लेके आते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक को हम डिवाइड करते हैं चैल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज एज में। चैल्कोलिथिक ताम्रपाषाण युग और ब्रॉन्ज एज है आपका कांस्य युग। और ऐतिहासिक को हम डिवाइड करते हैं एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। अब आते हैं स्टोन एज पे। स्टोन एज का जो पूरा काल है 1,50,000 ईस्वी पूर्व से लगभग 5,000 ईस्वी पूर्व तक का है। ताम्रपाषाण युग में 5,000 ईस्वी पूर्व से 2,500 ईस्वी पूर्व तक है। ब्रॉन्ज एज में 2,500 से 1,500 ईस्वी पूर्व तक, ये हड़प्पा वाला काल है। उसके बाद एंशियंट में आते हैं तो एंशियंट पे हम पढ़ेंगे कि 1,500 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी तक, जहाँ वैदिक सभ्यता से लेके लगभग हर्षवर्धन के काल तक आपका प्राचीन इतिहास चलता है। मध्यकालीन में हर्षवर्धन के बाद से 1707 ईस्वी तक, लगभग औरंगजेब के काल तक। फिर आधुनिक औरंगजेब के बाद जो परवर्ती मुगल शासक हैं वहाँ से लेके भारत के संविधान बनने तक पूरा मॉडर्न इतिहास है। अब हम आगे देखते हैं जो पाषाण युग है। पाषाण युग को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल। हम इसको आगे देखेंगे दूसरे वीडियो में। हम इस पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो होगा हम उसमें पूरा पाषाण युग का लेके आएंगे। आगे पाषाण युग के बाद जब हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं ताम्र पाषाण युग में और कांस्य युग में। ताम्र पाषाण युग में बहुत सारी संस्कृतियां हैं और ब्रॉन्ज एज जो कांस्य युग है उसमें मेनली हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद हम आएंगे हिस्टोरिक पीरियड में। हिस्टोरिक पीरियड जो है आपका ये पूरा प्राचीन भारत से शुरू करेंगे हम। प्राचीन भारत में आपका है वैदिक काल। तो वैदिक काल में आप देख पा रहे होंगे कि वैदिक को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वैदिक और उत्तर वैदिक। जो वैदिक काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक का है। और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक है। 600 ईस्वी पूर्व से फिर सूत काल शुरू होता है। सूत काल में आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपद होते हैं, जैसे काशी, मगध, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी बीच में महाजनपद के टाइम पे ही बौद्ध और जैन भी आते हैं। बौद्ध में आपने गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर के बारे में जाना होगा। उसी टाइम जो सूत काल है, असल में इसको इसलिए बोला जाता है सूत काल कि इस टाइम पे बहुत सारे धर्म उभर के आए, मतलब आजीवक संप्रदाय और भी ऐसे बहुत सारे हैं। हम सब बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद प्राचीन भारत में जब महाजनपद पे मगध साम्राज्य का पूरा तरीके से उत्कर्ष हो जाता है, शासन हो जाता है, तो वहाँ से हम थोड़ा उसमें आ जाएंगे मगध साम्राज्य को। तो मगध साम्राज्य में हम पढ़ेंगे मौर्य, शुंग, सातवाहन। सातवाहन के बाद जो है मगध साम्राज्य थोड़ा डिवाइड हो जाता है। फिर उत्तरवर्ती गुप्त मौर्य आते हैं, फिर गुप्त आते हैं। गुप्त में आपने समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का नाम सुना होगा। और गुप्त साम्राज्य के बाद मेनली हर्षवर्धन होते हैं। इसके बीच में बहुत सारे शासक होते हैं।
फिर उसके बाद हम आएंगे मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में जो हर्षवर्धन के बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे जो सिंध पर आक्रमण होता है अरबों का, तो वहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। उसके बाद राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। फिर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल के बीच में। फिर महमूद गजनवी का जो 17 आक्रमण होता है। फिर महमूद गजनवी के बाद आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के टाइम पे तराइन का युद्ध होता है। तराइन के युद्ध में जब मोहम्मद गोरी अंततः जीत जाता है, फिर भारत में गुलाम वंश का शासन होता है, जहाँ से दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आपने पढ़ा होगा गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। उसके बाद हम जो है दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करके आ जाएंगे मुग़ल साम्राज्य पे। मुग़ल साम्राज्य को हम 1526 से देखेंगे। 1526 से जब बाबर का आक्रमण होता है और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, वहाँ से शुरू करके हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ देखते हुए हम औरंगजेब तक देखेंगे। औरंगजेब तक जो भी होता है वो आता है आपका पूरा मिडिवल हिस्ट्री में। औरंगजेब के शासन के बाद, जैसे औरंगजेब का शासन 1707 में कंप्लीट होता है, मतलब औरंगजेब के शासन के बाद मुग़ल साम्राज्य बिल्कुल डिवाइड होने लग जाता है, उत्तराधिकारी राज्य आने लग जाते हैं। तो हम उसमें ये सब आधुनिक काल के शुरुआत हो जाते हैं यहाँ से। तो हम इसमें पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य जो आधुनिक काल में होगा, परवर्ती मुग़ल शासक पढ़ेंगे, मराठा, मैसूर, बंगाल, सिख राज्य, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद यूरोपीय कंपनी जो है उनका आगमन होना शुरू होता है। जैसे 1498 में आपका ये पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिश आते हैं 1600 में, फिर डच आते हैं, फिर फ्रांसीसी लास्ट में आते हैं। फिर आपने सुना होगा कि 1757 में प्लासी का लड़ाई जो होता है, वहाँ से जो है ब्रिटिश साम्राज्य लगभग बाकी यूरोपीय कंट्रियों से ऊपर हो जाता है। तो 1764 के में जो बक्सर का युद्ध होता है वो देखेंगे। फिर 1857 का जो क्रांति है उसके बारे में जानेंगे। 1857 के क्रांति के बाद भारत में पूरी तरीके से ब्रिटिश डोमिनेशन में आ जाते हैं और ब्रिटिश कंपनी का अधिकार ख़त्म होके अब यहाँ से ब्रिटिश शासन शुरू होता है, जो एलिजाबेथ, विक्टोरिया, इन सब का शासन होता है, जो ब्रिटेन के राजा महाराजा महारानियाँ रहती हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। वहाँ से बहुत सारे मतलब संगठन उभर के आते हैं, जैसे आपका 1885 में कांग्रेस और एक्सेट्रा। फिर जो है कांग्रेस का विभाजन होता है। फिर 1915 में गांधी आते हैं। फिर गांधी के बहुत सारे आंदोलन हैं, जैसे जो है सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, असहयोग, ये सब मिला के बहुत सारे आंदोलन हैं, वो भी हम देखेंगे। फिर यहाँ से जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो हम संविधान की स्थापना भी करवा देंगे भारत में। वहाँ तक हम अपना पूरा इतिहास लेके चलेंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइए और हमारे साथ जुड़िए। हम इतिहास का पूरा सीरीज स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।